आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कोण के नाम। जैसे इस कोण का क्या नाम होगा और इस कोण का क्या नाम होगा और इस कोण का क्या नाम होगा, इस कोण का और इस कोण का क्या नाम होगा। और हम कोणों के नाम भी लिखने सीखने वाले हैं तथा उसका नाम क्या होगा वो भी आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कोण का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूं, जब भी दो प्रकार के रेखा मिलते हैं जिस जगह पर, उस जगह पर कोण बनता है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, एक रेखा ये है ओ बी और एक रेखा ये है ओ ए। दो रेखा जब आपस में मिलते हैं तो उस जगह पर बनते हैं कोण। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोण। और जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। जिस जगह पर दो रेखाएं आपस में मिलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, शीर्ष। ठीक है, अब हम लोग इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कोण ए ओ बी। जब भी हम कोण का नाम लिखेंगे तो ये जो शीर्ष है वो बीच में ही होना चाहिए। जैसे हम यहां पर शीर्ष ओ है, ओ को हम बीच में लिखे और इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए, बी ओ ए। आप लोग यहां पर देखिए, जब हम कोण का नाम लिख रहे हैं तो शीर्ष बीच में ही आ रहा है। इधर से लिखे ए ओ बी, और हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, बी ओ ए। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, ए बी ओ, ये गलत हो जाएगा। कोणों का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है और इस कोण का नाम क्या होगा वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, अगला कोण है, इस कोण का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। यहां पर देखिए, ये रेखा और ये रेखा आपस में मिले हैं और जब भी दो रेखा आपस में मिलते हैं तो उस जगह पर क्या बन जाते हैं, कोण। इस जगह को बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, इस कोण का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कोण एल एम एन। ठीक है, यहां पर भी देखिए शीर्ष एम था वो बीच में आया। और हम दूसरे प्रकार से कैसे लिखेंगे, कोण एन एम एल, एन एम एल। जब भी हम कोण का नाम लिखेंगे तो शीर्ष बीच में ही आएगा। ठीक है, उस कोण का नाम कैसे लिखेंगे, कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर। उसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, आर क्यू पी। कोण, इसको बोलते हैं कोण, कोण आर क्यू पी। देखिए शीर्ष हमेशा बीच में ही आ रहा है। इस प्रकार से कोणों के नाम लिखे जाते हैं। यहां पर भी देखिए, इस कोण में ये रेखाएं और ये रेखा आपस में मिले हैं और जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, और इस जगह पर क्या बन रहा है, कोण। इस कोण का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कोण एस टी यू। दूसरे तरह से कैसे लिखेंगे, कोण यू टी एस, यू टी एस। देखिए हमेशा बार बार शीर्ष जो है बीच में ही आ रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से कोण के नाम लिखे जाते हैं। इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे, कोण अ ब स, अ ब स। दूसरे रूप से कैसे लिखेंगे, कोण स ब अ, स ब अ। ठीक है, हमेशा शीर्ष बीच में ही आएंगे। हम लोग कोणों के नाम लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इस कोण का क्या नाम होगा, इस कोण का क्या नाम होगा और इस कोण का नाम क्या होगा, ये सब कोण का नाम क्या होगा। अब हम लोग कोण के नाम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं, जब भी एक रेखा इस प्रकार से मिले, जब भी एक रेखा इस प्रकार से मिले, इधर और इधर, जब बराबर ऐसे दिखे तो इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। इस प्रकार का रेखा देखिए आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। जब इस प्रकार से एक रेखा ऐसे मिले और एक रेखा ऊपर की ओर सीधा और ये भी सीधा रहे, इस प्रकार के कोण को बोला जाता है समकोण। ठीक है, इस कोण का क्या नाम होगा, समकोण।
जब भी ऐसे रेखा रहे और सीधा रहे और बीच का कोण बने, यहाँ पर बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और जब 90 डिग्री का कोण बने उस कोण का नाम होता है समकोण, ठीक है। ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण, ठीक है। और जब भी समकोण कोण से थोड़ा सा ऐसे झुके अंदर की तरफ, मतलब 90 डिग्री से कम होते जाए, ऐसे हुआ 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री हुआ, और जब ऐसे झुकता जाएगा तो 90 डिग्री से तो कम होता जाएगा। जैसे 90 डिग्री से कम होते जाए उस कोण को क्या कहते हैं? देखिए यहां पर 90 डिग्री ऐसे होता, इसको बोल देते हैं समकोण, लेकिन 90 डिग्री से ऐसे झुक के ऐसे हो गया है, तो 90 डिग्री से कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जब भी 90 डिग्री से कम होगा तो उस कोण का नाम होता है न्यून कोण, ठीक है। तो ऐसे कोण का क्या नाम लिखेंगे हम लोग? न्यून कोण। इस जगह पर लिख देते हैं न्यून कोण। यहां पर भी देखिए आप लोग, ऐसे रहता इसको बोलते समकोण, लेकिन समकोण ये नहीं है, 90 डिग्री से कम होता जा रहा है, और ऐसे कम होता जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोण भी न्यून कोण है, और ये कोण भी कौन सा कोण है? न्यून कोण, ठीक है। ये भी कोण न्यून कोण है। अभी हम लोगों ने सीखा ऐसे जो कोण बनते हैं, ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। और समकोण से जैसे, और समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री से जैसे कम होता जाए तो ऐसे कोण को कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं समकोण से जब ये बाहर की तरफ ऐसे होता जाए तो इसका क्या नाम होगा? यहां पर आप लोग देखिए, ऐसे रहता इसको बोलते समकोण, 90 डिग्री का कोण, तो क्या बोलते इसको? समकोण। ऐसे रहता तो बोलते न्यून कोण, लेकिन इसमें क्या होते जा रहा है? ऐसे बाहर की तरफ ऐसे झुकता जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से ये बढ़ा। जब भी 90 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा ऐसे कोण को कहते हैं हम लोग अधिक कोण। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। इस जगह पर लिख देते हैं अधिक कोण, ठीक है। 90 डिग्री से जैसे बढ़ता जाएगा तो ऐसे कोण का क्या नाम होगा? अधिक कोण। इस कोण का क्या नाम होगा? अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बतला देना चाहता हूं, ये समकोण है, ठीक है। और समकोण से जैसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो वो हो गया अधिक कोण, और जब ऐसे आ जाएगा सीधी लकीर, इसको कहते हैं ऋजु कोण। और ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, ठीक है। और 180 डिग्री से जैसे ऐसे बढ़ता जाएगा, इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? इस कोण को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से कोणों के नाम लिखे जाते हैं, तथा कौन कौन कोण का क्या नाम था आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।